हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हमारे देश में हो चुका है। साथ ही 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है और 25 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति हैं वह हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश के प्रथम नागरिक जो हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। उन्हें प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को ही जाना जाता है और सबसे ऊंचा पद जो है वह राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं और कार्यपालिका के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे भारत के जो वास्तविक प्रमुख है वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। कहने को तो सारी शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सामान्यतः बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद के जो मुखिया हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इस कारण भारत के जो वास्तविक प्रमुख है वह प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आपको संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को ही जाना जाता है और कार्यपालिका के जो प्रमुख है वह हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। तो यह हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे करवाई जाती है। तो भारत में भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है वह निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सांसद होते हैं वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो विधायक होते हैं उन्हीं के द्वारा वोट डाले जाते हैं। अब वोट डालने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। वोट कौन कौन इसमें डाल सकते हैं? सभी राज्यों के विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हम लोग चुनते हैं, जिनको हम लोग चुनते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से करवाई जाती है। तो इसमें कौन कौन वोट डालते हैं हम लोगों ने देखा, सभी राज्यों के विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कौन कौन भाग लेते हैं। अब देखते हैं प्रक्रिया। तो यह जो चुनाव है राष्ट्रपति चुनाव, इसमें प्रक्रिया क्या है? तो मतदान से पूर्व नामांकन की प्रक्रिया होती है। मतदान, वोट डालने से पूर्व इसमें क्या किया जाता है? नामांकन की प्रक्रिया होता है, अर्थात नामांकन पर्चा भरना पड़ता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने के लिए 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिला कराता है। अर्थात जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, उन्हें 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों के हस्ताक्षर के अर्थात समर्थन के साथ अपना नामांकन पत्र जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको खड़ा होना है तो आपको 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों के साथ खड़ा होना होगा, उनके हस्ताक्षर के साथ खड़ा होना होगा। अब ये 50 जो प्रस्तावक और 50 जो समर्थक होते हैं वह कौन होते हैं? हम और आप जैसे आम लोग उनके लिए नहीं हैं। वह लोग वही हैं, या तो वह विधायक होंगे, या तो लोकसभा के सांसद होंगे, या राज्यसभा के सांसद होंगे। इन्हीं सदस्यों में से 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों का हस्ताक्षर के साथ ही वह अपना जो नामांकन पत्र है वह
शामिल कर सकते हैं। अन्यथा यदि यह समर्थक या उनको समर्थन नहीं प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति पद में के लिए खड़ा होना है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना है, तो आपको सभी राज्यों में के जो विधायक होते हैं उन विधायकों में से लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद में से 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षर सहमति जरूरी है। साथ ही आपको राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और 35 वर्ष आपका पूरा हो चुका है, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए अपना चुनाव पर्चा भर सकते हैं। और यदि 35 वर्ष 35 वर्ष से आपका एज कम है, 35 वर्ष से आपका उम्र कम है, तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं हैं। तो यह भी बहुत मुख्य बातें हैं, इसे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का ही नागरिक होना चाहिए, आपका उम्र 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, साथ ही आप किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब आप कहीं के आप किसी पद में नहीं हो, कहीं नौकरी ना कर रहे हो या कहीं पर आप किसी पद में ना हो, तभी आप राष्ट्रपति के लिए अपना जो है उम्मीदवार के रूप में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। साथ ही विधायकों या सांसदों में से आपको 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों के हस्ताक्षर के साथ आप अपना नामांकन दाखिला करेंगे, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए आप उपयुक्त हैं, योग्य हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कौन है जो राष्ट्रपति बनने योग्य होते हैं, कौन अपना राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 53 में संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ का जो है कार्यकारी शक्ति वह किस में निहित होगा, तो राष्ट्रपति में निहित होगा, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 53 में किया गया है। अब अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन कर सकते हैं, तो सभी राज्यों के विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसका भी वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और विधि क्या क्या होगी, इसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 55 में किया गया है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो वह 5 वर्षों का होता है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और लास्ट है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता क्या होगी, इसके बारे में जो योग्यता मैंने अभी बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है वह 35 वर्ष पूरा हो चुका हो और वह किसी लाभ के पद में ना हो, साथ ही जो राष्ट्रपति पद में खड़े होंगे उम्मीदवार के रूप में, उन्हें 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की हस्ताक्षर के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है। तो इन सभी योग्यता के साथ ही आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं, और इन सभी का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन मिलता है। तो यह हम लोगों ने देखा किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या वर्णन मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रत्येक वोट का मूल्य। तो यह जो राष्ट्रपति पद के लिए जो वोट होता है, तो वोटिंग में अब वोट का मूल्य क्या है और कैसे है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसे हम लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोगों ने जिन्हें वोट करके खड़ा किया है उन विधायकों और सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक सांसद और विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। अर्थात यदि कोई एक सांसद या विधायक वोट करता है तो उसके वोट का गणना एक नहीं होता है।
जैसे हम लोग जो वोट करते हैं सांसद विधायक को, तो हमारे वोट को हम एक करते हैं तो हमारे वोट को एक ही गिना जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को वोट किया जाता है तो उनको जो सांसद और विधायक वोट करते हैं उनके वोट को एक ना गणना करके कई संख्या में किया जाता है। तो अब किस संख्या में किया जाता है आइए देखते हैं। तो यदि राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य सांसद के द्वारा वोट किया जाए तो राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का जो मूल्य है वह 708 निश्चित है। यदि राज्यसभा या लोकसभा का कोई सदस्य वोट करता है तो उनके वोट का जो मूल्य है वह कितना है, तो वह वोट का मूल्य 708 है। ठीक है। और विधायक के वोट का मूल्य जो है वह अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और सभी राज्यों का जो संख्या है, जनसंख्या है, वह जनसंख्या अलग अलग है। तो विधायकों का जो वोट है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट का मूल्य जो है वह 208 है। कितना है? 208 है। हमारे 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, बड़ा अर्थात कहने का मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए वहाँ जो है विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक होता है। वहाँ एक विधायक के वोट का मूल्य जो है वह 208 होता है। कितना होता है? 208। सांसद का कितना हुआ? 708। और उत्तर प्रदेश के विधायक का वोट का मूल्य कितना हुआ? 208। वहीं पे आपका महाराष्ट्र में एक विधायक का मूल्य जो है वह 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जहां सबसे कम जनसंख्या है वहां एक विधायक के वोट का मूल्य जो है वह 8 है। तो इससे पता चलता है कि हर राज्य के विधायक का जो वोट का मूल्य है वह अलग अलग है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य यदि वोट करते हैं तो उनके वोट का मूल्य जो है वह 708 है। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा वोट के मूल्य को कि राष्ट्रपति में जो सदस्य वोट डालते हैं उनके वोट का मूल्य किस तरीके से होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, कुछ राष्ट्रपति को देखते हैं। वैसे राष्ट्रपति जो महिला थी जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, तो हमारे भारत में अब तक 3 महिला थीं जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था। वह कौन कौन थे? तो वह थे मनोहरा होलकर, जिन्होंने 1967 में चुनाव में भाग लिया था, लेकिन इन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी, यह हार गए थे। और लक्ष्मी सहगल, इन्होंने भी 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और तीसरा है हमारा प्रतिभा सिंह पाटिल, जिन्होंने 2007 में चुनाव लड़ा और यह हमारे देश की प्रथम महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। तो भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है, जो 2007 में बनी। और जो हाल ही में अभी आपका 18 जुलाई को जो चुनाव हुआ, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, तो इनमें भी हमारी जो एक हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपने प्रत्याशी खड़े किए गए वह हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, वह एक आदिवासी महिला हैं। तो इस प्रकार अब यदि पूछा जाए तो अब तक आपका 4 हो जाएगा कि अब तक जो है 4 महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए उनके हार जीत के बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा तो अब तक 4 हो जाएंगी, मनोहरा होलकर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। तो यह 4 हो गई हमारी महिला जिन्होंने अब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। और जीत अभी तक किसको मिला है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल को मिला है। 2007 में यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अब देखते हैं 21 जुलाई को कि रिजल्ट क्या होता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं आपातकाल के समय राष्ट्रपति। तो अब आपातकाल के समय कौन कौन राष्ट्रपति बने यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 1962 में आपात की घोषणा के समय राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया। 1971 की आपात घोषणा के समय बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। साथ ही वर्ष 1975 के आपात घोषणा के समय फरुखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। फरुखुद्दीन अली अहमद। तो आपात के समय 3 राष्ट्रपति बने। कौन कौन? राधा कृष्णन, बीबी गिरी और फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। अब एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो है वह है नीलम संजीव रेड्डी। इनके अगेंस्ट में कोई भी खड़े नहीं हुए थे। यह मात्र एक प्रथम राष्ट्रपति है जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, और वह कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वह कौन है जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। अब देखते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान मृत्युगत हुए, अर्थात कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो पहले थे जाकिर हुसैन, जो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, और दूसरे थे फर्रुखदीन अली अहमद। फर्रुखदीन अली अहमद, ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई, जाकिर हुसैन और फर्रुखदीन अली अहमद। चलिए अब ऐसे राष्ट्रपति भी देख लेते हैं जो उपराष्ट्रपति के पद में भी रहे। तो कौन कौन थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे साथ ही राष्ट्रपति भी बने? तो राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, अहमद हिदायतुल्ला, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा तथा के.आर. नारायण, ये लोग थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो आप ये नाम भी याद रखेंगे, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एम हिदायतुल्ला, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं भारत के चर्चित राष्ट्रपति। तो भारत के जो चर्चित राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले हैं हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी भारत की, 12वीं राष्ट्रपति बनी थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यह चर्चित में इसलिए है क्योंकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनका कार्यकाल जुलाई 2007 से जुलाई 2012 तक था, और यह उससे पहले राजस्थान की गवर्नर 2004 से 2007 तक राजस्थान की गवर्नर रह चुकी थी। और देश की, मैंने जैसे बताया कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसलिए काफ़ी चर्चे में रही। इनका काम भी बहुत ही अच्छा रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, और ये बहुत ही प्रमुख राष्ट्रपति थे। हमें गर्व है कि भारत में ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। और इनका जो कार्यकाल था वह जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। या IIT मद्रास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री इन्होंने हासिल किया था। IIT मद्रास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री हासिल किया था, और इन्होंने सैटेलाइट और मिसाइल के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, काफ़ी योगदान दिया। आज हमारा देश जो है सैटेलाइट और मिसाइल वगैरह के क्षेत्र में इतना जो प्रोग्रेस किया, हमारा भारत आज इतना प्रोग्रेस जो कर पाया, इनमें काफ़ी योगदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। तो इनको भावपूर्व जो है श्रद्धांजलि भी हम लोग देंगे, क्योंकि अब ये हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हमारे देश में सैटेलाइट और मिसाइल के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, और इनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहा। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब तीसरा हम लोग जानते हैं के.आर. नारायण, जो कि 10वें राष्ट्रपति हुए, और ये 9वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे हमारे के.आर. नारायण। इनका कार्यकाल जो है 1997 से लेकर 1997 से 2002 तक यह राष्ट्रपति रहे, और यह उपराष्ट्रपति के पद में, 9वें उपराष्ट्रपति के पद में भी रह चुके थे, और यह पद धारण करने वाले पहले दलित थे। यह जो है कई बार पूछा जाता है कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति जो हैं वह के.आर. नारायण थे, और इनका कार्य भी बहुत ही सराहनीय रहा, और यह भी काफ़ी चर्चे में रहे। 3 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे, और पूर्व में एक सफल राजनायक भी थे के.आर. नारायण। तो यह हम लोगों ने देखा 3 जो काफ़ी चर्चित में रहे, प्रतिभा सिंह पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और के.आर. नारायण, ये 3 जो हैं काफ़ी चर्चे में रहीं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं
कि देश में अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह देश के वर्तमान राष्ट्रपति के कौन हैं, तो हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह रामनाथ कोविंद हैं और इनका कार्यकाल जो है वह 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और 24 जुलाई को इनका कार्यकाल जो है ख़त्म हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति हमारे देश में नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव करवा दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और इसका जो है दिनांक 21 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। इसका जो रिजल्ट है वह 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति कौन होंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा थे और सरकार की ओर से द्रौपदी मुर्मू थी। यह दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, दोनों उम्मीदवार का चुनाव हो चुका है। अब देखना यह है कि 21 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं और यह जो है यह देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में होंगे। यह जो इलेक्शन करवाया गया यह देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में करवाया गया है और 21 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे हमारे नए राष्ट्रपति। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे नए राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।